शहंशाह ने बाकी राजाओं की लगा दी है वाट। हर बेगम को चाहिए अब एक प्रेम महल, राजाओं की तो खड़ी हो गई है खाट। अपनी रानी के लिए एक प्रेम महल बनवाने में राजा की क्या हालत होती है, ये दिखाने आ रहे हैं कपिल एज मजदूर, श्वेता एज रानी एंड मुबीन एज अ राजा। नमस्कार। पहचाना मुझे? कौन पहचानता सुबह 6 बजे? कौन किसको अपना अपना? मैडम मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने बड़े बड़े घर बनाए हैं। मैं मजदूरों को कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हम लोग घर बनाते हैं, ठेका लेते हैं। मैंने इन भाई साहब का भी घर बनाया था। इनका बाथरूम बनाया, इन्होंने दरवाजा नहीं बनाया। मैंने कहा दरवाजा क्यों नहीं बना रहे? कहते भाई दरवाजा नहीं बनाना, छेद में से लोग देख लेते हैं। इन्होंने घर में छोटी छोटी मुर्गियां रखी थी। एक मुर्गी ने इनको नहाते हुए देख लिया। सेम टाइम पे वो अंडा दे रही थी, अंडा रिवर्स मार गई वो। ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती कभी कभी। वैसे अरबाज भाई, मैं शुरू से कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। सेम लाइक जैसे अरबाज भाई पहले एक्टर थे, फिर डायरेक्टर बने। जैसे अपना निकुल आज जैसे पहले स्पॉट बॉय था, जैसे आज डायरेक्टर बन गया। कोई टाइम था मैडम के कमरे में जाता था कि मैडम आपका जूस आ गया है, कहो तो ले आऊं। और आज उसकी हिम्मत देखो, मैडम आपका शॉट रेडी, सेट पे चलिए, आपका जूस पीछे ले आऊंगा। खैर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे खानदान में सभी मजदूर थे। मेरे पिताजी एक्चुअली माँ के पेट से कोई मजदूर नहीं होता, क्योंकि हथौड़ा या छैनी जो है बाहर आके मिलते हैं। सो मैं भी मजदूर बन गया। हमारे जो पिताजी थे खानदानी मजदूर हैं हम लोग, उनके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो टाइम पे ईंट पकड़ के मिस्त्री को दे आते थे। दोनों हाथ तो थे नहीं। उनका एक टेक्निक बड़ी अच्छी मुझे लगी। दूसरे वाले मजदूर को गाली निकालते थे खड़ी होकर, गंदी वाली। तो वो ईंट मारता था, ये साइड पे हो जाते थे, ईंट पहुंच जाती थी वहां पे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे उन्होंने गाली निकाली, उसने ईंट मारी, ये पीछे हो गए। उस दिन उसका निशाना चूक गया और लगा वहां जाके जहां मेरा छोटा भाई था। उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगाया, भी मैंने मजदूर बनना ही नहीं, मैं सीधा कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा। आज मुझे एक महारानी ने बुलाया है, शायद मेरे से महल बनवाना चाहते हैं। यक्कू, एक्सक्यूज मी, आप दोनों में से महाराज कौन है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? हम हैं महाराज। तो आराम से बात करो, इतना भड़क क्यों रहे हो? एक तो मम्मी की फ्राक पहन के घूम रहे हो, ऊपर से मेरे पे भड़क रहे हैं आप। नामकुल, तुम हमारी तौहीन कर रहे हो। अरे भाई, हम महाराज हैं और ये हमारी खानदानी पोशाक है। खानदानी पोशाक है? खानदानी पोशाक तो आपने पहली, बाकी खानदान तो हाथ की फ्रेंची बना के घूम रहा है। ये क्या हो रहा है? बकवास बंद करो। कौन हो तुम इतने हैंडसम से? ओह सॉरी मैडम, मैं अपनी तारीफ करना भूल गया। मैं सेल्फ कॉन्ट्रैक्टर, मैं महल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। ओ, तो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? जी, जी, जी। आइए आइए। एक मिनट, कौन सा महल, कैसा महल, काय का महल महारानी? महाराज, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, आप नहीं बनाएंगे? अरे भाई, हम क्यों मुमताज के लिए महल बनाएंगे? जिसने खाना खाया वो बिल भरे। महाराज, हम अपनी बात कर रहे थे। आपने मेरे हाथ का तो खाना खाया है ना, आप मेरे लिए ताजमहल नहीं बनाएंगे? बनाएंगे बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, लेकिन पहले आप मरिए तो सही। महाराज, शायद आप भूल रहे हैं कि उस रात आपने हमसे वादा किया था कि हमारे जीते जी आप हमारे लिए ताजमहल बनाएंगे। कौन सा वादा, कैसा वादा? अच्छा 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 अच्छा, वो वादा छोड़ दीजिए मैडम, वो जल्दबाजी में हो जाते हैं। उन वादों को पूरा पूरा करने को मतलब नहीं होता। वो तो आदमी वैसे ही कर देता है, भी चलो कोई नहीं, मान लो बात इसकी। वो नहीं पूरे होते। इसका मतलब आपने हमसे झूठ कहा, आप हमारे लिए ताजमहल नहीं बनाएंगे? बनवा लेनी महाराज, क्यों कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए, आप महल छोड़िए, गोली मारिए, आप होटल बनवा दीजिए। महल को देखने कौन आएगा? याद, महल को देखने आएगा आशिक, याद करेंगे। होटल बनवाएंगे, लोग आएंगे, यादें साथ लेके जाएंगे। फिर यादें जब बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बेड पे सुसु करती ना, फिर आदमी कहता है यादें बड़ा तंग करती हैं। तो आप होटल बनवा लीजिए। नहीं, हमें ताजमहल ही पसंद है, हमें ताजमहल ही चाहिए, और आप हमारे लिए ताजमहल बनवाएंगे? ठीक है महारानी, अरे आपके लिए तो हम अपनी जान दे सकते हैं। ताजमहल क्या चीज है, बनवा दिया यक्कू। सच, हमें पता था कि आप मुझे मना कर ही नहीं सकते। और तुम आम इंसान, तुम बताओ क्या लोगे? अब महाराज सामने खड़े हैं तो कॉफी ले लेंगे। दासी, ये मुझे आपकी चीज बड़ी अच्छी लगी, कमाल की बात है, कमाल किया आपने। ये जो आपने अप्रिशिएट किया ना, हमारा एक्ट खत्म भी हो जाए फिर भी ताली नहीं बजाता कोई। आप लोग इतने बड़े लोग हैं, कितना मान सम्मान देते अपने नौकरों को भी, उसको बुलाने से पहले ही ताली और स्टैंडिंग मेशन। वो वाह क्या बात है, वाह, बहुत बहुत अच्छा करती हैं आप। वाह, बहुत अच्छा करती हैं आप। भाई ये बताओ कि तुमने महल बनाने से पहले क्या किया है? मैंने बड़े काम किए सर। मैं पहले सिद्धार्थ यादव का ड्राइवर था। एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे से गाड़ी ठुक गई।
लोग आए, उन्होंने बाहर निकाल के बहुत पीटा सिद्धार्थ यादव को। कहते मालिक गाड़ी चला रहा, तू साले पीछे बैठा है। होता है। डार्लिंग, हमने तो पहले ही कहा था ये कोई ड्राइवर है। भाई देखो, इससे महल नहीं बनेगा। हम जानते हैं आप बहाना ढूंढ रहे हैं हमारा ताजमहल नहीं बनवाने का। अरे तो क्या करें, हम तो सिर्फ नाम के महाराज हैं। अरे घोड़े भी हमारे भूखे मर रहे हैं। हमने कुछ 4 महीने से चने नहीं खाए। और तो और हमारा वो छोटा भाई, हमने सोचा था बड़ा हक और कोई बड़ा काम करेगा। अरे भाई खुसरा बना घूम रहा है वो। और तो और हमारे पिताजी के घुटनों की कटोरी में पानी भर गया है। रात में चमक चमक के उड़ जाते हैं, पानी पानी चिल्लाते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, घुटने के पानी को ऐसे चिल्ला रहे कि पीने के पानी को ऐसे चिल्ला रहे हैं। तेरा खत्म हो जाए तो मेरे को बता देना। तेरा खत्म हो जाए मेरे को बता देना। उनकी एक आंख भी पत्थर की है। टीवी देखते आंख निकल के टीवी को लग जाती है, टीवी फूट जाती है। और तो और उनका एक हाथ भी लकड़ी का है। सुबह सुबह टॉयलेट जाते हैं, हाथ टूट के नीचे गिर जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हाथ धो के लगाए या धो के हाथ लगाए। और आपको महल की पड़ी है। चलो ठीक है, बनवा देते हैं। सुनो मिस्त्री, एक काम करो, 500 अशरफी में बना दो। क्या? 500 अशरफी में बना दो। 500 अशरफियों में? हाँ। एक काम करो, मैं आपको 700 देता हूँ। आप अपने लिए ड्रेस बनवाइए, अपनी बुआ का ना घाघरा वापस करें उसको जो पहन के घूम रहे हैं आप। बड़े आए, 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए महल बनता है? करोड़ों रुपया खर्च होता है महल बनने में। अरे भाई, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है बाबू। तो एक काम करो, आप प्लास्टिक का महल बना लो। आप बड़ा सही रहोगे, मैं कहता हूँ। कल को कोई कमी रह जाती है, कोई कसर रह जाती है, कोई गुंबद बड़ा छोटा रह जाता है, प्लास्टिक सर्जरी आप बड़ा कर सकते हो। अच्छा, ये फैसिलिटी सिर्फ गुंबद के लिए? नहीं, मीनार वगैरह के लिए कुछ है? हमें प्लास्टिक पसंद नहीं है, हमें महल पत्थर का ही चाहिए। मैं कहता हूँ मैडम, महल तो पत्थर का बनाओ। हाथी घोड़े जो रखेंगे वो भी पत्थर के बनाए आप। हाथी घोड़े पत्थर के क्यों? जो असली होते हैं ना वो कंट्रोल में नहीं रहते। ये हाथी घोड़े पत्थर के, इनको एक जगह खड़े रहोगे खड़े रहेंगे। नहीं तो आप देख लो, ये विपुल ने हाथी घोड़े भर्ती किए, आज जज बन के लाखों मांग रहे। ये तो फिर भी हाथी घोड़े जज है, इनका बनता है। एक गधा डायरेक्टर रखा, वो ही कितना मुंह फाड़ रहा है आजकल। और मेरे को बात बताइए, महल कौन से रंग का चाहिए आपको? अब भाई देखिए, महल का कलर जो हो बाहर से हरा हरा हो और अंदर से लाल लाल। तो एक काम कर, तरबूज मंगा ले साले, सस्ता भी रहता है और गर्मी में ठंडा भी रहता है। मेरा दिमाग मत का, ये क्या कर रहा है ये? महाराज खबरदार, जो आपने बीच में बोला था मैं आपकी मैक्सी फाड़ दूंगी। तुम बताओ, तुम कैसा महल बनाओगे? हम लोग बड़ा अच्छा महल बनाएंगे मैडम। देखिए, ये रहा मेरा नक्शा। नक्शे के हिसाब से हम लोग पहले किड्स रूम बनाएंगे आपके बेडरूम के आसपास। किड्स रूम क्या होता है? यार किड्स रूम क्या होता है? बच्चे होते हैं, आपके बेडरूम के पास बनाएंगे ताकि आपको आवाजें आती रहे और आपको ध्यान रहे कि आपके बच्चे हैं, आप सो जाओ। अरे भाई वो सब छोड़ो, ये बताओ स्विमिंग पूल कहाँ बनाओगे? स्विमिंग पूल सर, हम 2 तरीके के स्विमिंग पूल बनाएंगे। एक बनाएंगे प्लेन, एक बनाएंगे स्पेशल। जो प्लेन होएगा उसमें आपने अकेले नहाना हो। जब आपका दिल करे कि कपल बाथ लेना है, बबल बाथ जो बुलबुले वाला, तो हमारे 12 बंदे रहेंगे स्विमिंग पूल के बाहर, ऐसे पानी में सर्फ खोल के ऐसे बुलबुले निकालते रहेंगे। उसके 2 फायदे हैं। एक फायदा ये, आपका बबल बाथ हो जाएगा। दूसरा ये कि कभी महाराज को गैस हो तो पता नहीं चलेगा कि वो इज द ऑनर ऑफ द मेन बुलबुला। और ये बताओ कि हमारे महल में एंटरटेनमेंट का क्या साधन होगा? एंटरटेनमेंट का पूरा साधन रहेगा। नर्तकियां रहेंगी वहां पे नाचने वाली, सिंगर रहेंगे वहां पे गाने वाले। वाह वाह बेटा, मिमिक्री का कोई स्कोप है? मिमिक्री के लिए बड़ा अच्छा स्कोप है। हमने ऐसे 2 दीवारें बनानी शुरू भी कर दी हैं। एक इधर बनाएंगे, जितना आर्टिस्ट वेरिएशन देगा मिमिक्री वाला उतनी वेरिएशन से मार डालेंगे उसको। पीछे में एक पाइप रहेगा लोहे का, जिसमें से गर्म पानी निकलेगा। उसमें जब हम गर्म पानी छोड़ेंगे तो जितनी मिमिक्री करेगा उबली हुई मिमिक्री निकलेगी। उबला हुआ नाना पाटेकर, उबला हुआ ओम प्रकाश। उस साले को पता लगना चाहिए मिमिक्री करते कैसे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, डरा क्यों रहे हो? अरे भाई हम महाराज हैं, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट थोड़ी है जो नाना करते फिरेंगे। कदी नंबर 1 कदी नंबर 2, जा दिन था झाला फीवर शुरू नाना। महारानी ये बहाने बहाने से मिमिक्री कर रहा है, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसको मैं छुरा मारता हूँ। हाँ बेटे, जीवन की जान ली तुमने। ओह, लगता है जीवन के लग गया। ओ मत रो कुंती मत रो, अब तो मैं गया। ओहो, राजेश खन्ना। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, इसने तो मेरी जान ले ली रे। इसको मारता हूँ साले, इसका इमरान हाशमी काटता हूँ पहले मैं। तुमने महाराज को मार डाला? आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं, बस कंफर्म कर रही थी। ठीक किया, वैसे भी इतना कंजूस था, महल बनाने को तैयार ही नहीं था। अब हम इसकी याद में महल बनाएंगे। अकड़ देखो साले की, मर गया फिर भी अकड़ के बैठा हुआ है। एक काम करें महाराज, इसकी याद में कोई महल ना बनाए आप। कौन देखने आएगा इसकी याद में महल? इसकी याद में कोई ऐसी चीज बनाए जिसमें लोग आए लेकिन मजबूरी से। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक टॉयलेट। 4 लोग आए, अंदर बैठे 5 मिनट, इसको श्रद्धांजलि देके जाएं। बिल्कुल सही कहा तुमने। इससे इनकी श्रद्धांजलि भी हो जाएगी और हमारा ट्रेडमार्क भी बना रहेगा, जो इन्हें बड़ा पसंद है। हाँ, वैसे भी सुबह टाइम तो हो ही गया है।
आई थिंक एक बहुत नोबल एफर्ट था आप तीनों की तरफ से। मुबीन, आज आपने बहुत बढ़िया किया, मुझे बहुत पसंद आया जो भी आपने किया। मुझे वो पुरानी श्वेता याद आई जो यूज्ड टू कम ब्यूटीफुली ड्रेस्ड एंड यू नो फुल ऑफ लाइफ। जितना था आपके पास आपने वो बहुत अच्छा किया। इन ऑल आप तीनों से हमेशा उम्मीद रहेगी और हम जानते हैं कि आप इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे, शायद आज नहीं लेकिन जरूर अगले एपिसोड में। थैंक यू आर्ची। अरबाज, Shweta, today you have done exceedingly well. You're looking beautiful and आपकी जो नज़ाकत थी, आपकी जो अदा थी, आपने जो महारानी का कैरेक्टर प्ले किया, वो बहुत खूबसूरत प्ले किया, बहुत अच्छा प्ले किया. You had something to do and you lived up to that character. Thank you. As far as अपना मुबीन is concerned, मुबीन, ये तुम्हारा अटायर एकदम एक बेवकूफ़ जो महाराज का था, वो बड़ा अच्छा निभाया आपने. और वो जो मिमिक्री जो नहीं छूटती ना आपसे, कभी ना कभी वो एक्ट में जो आ जाती है, वो भी बड़ा अच्छा था. एंड कपिल, यू हैव जस्ट डन दिस एक्ट एफर्टलेसली. आई थिंक द राइटिंग पार्ट ऑफ दिस वाज गुड. थोड़ा सा, लाइक आई सेड, देयर वाज नॉट मच टू डू, सो प्रोबेबली द कपिल दैट यू एक्सपेक्ट डिड नॉट कम आउट दैट वेल. सो आई एंजॉयड द एक्ट, बट नॉट टू द अमाउंट जो आपके पुराने जो एक्ट्स हैं, इससे पहले जो एक्ट्स हैं, उस लेवल पे नहीं, इतना नहीं मज़ा आया. तो आई थिंक overall good, yeah. So अरबाज, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 8 points from अरबाज and 8 points from अर्चना. तो श्वेता, मुबीन और कपिल के लिए जोरदार तालियां.